विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर देख रहे हैं आपके विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 6 से 10 तक विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पब्लिश किए जा रहे हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, या कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं हैंड नोट। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से और अध्याय के अंदर और अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का स्वच्छ नामक के चित्र बनाइए, अथवा तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम लिखिए। यहाँ तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है, इसे आप देखें, बहुत ही सरल चित्र है। अब इसके विभिन्न भागों के नाम लिखे हैं, केंद्रक, द्रुमिका, तंत्रिका कोशिका काय और नीचे तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, तो यह है तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन। तो इसे आप देखें। अब प्रश्न दूसरा है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य लिखिए। तो उत्तर है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना। दूसरा कार्य है इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क या मेरुरज्जु के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तीसरा कार्य है मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। चौथा कार्य है सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य होता है विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रश्न तीसरा है, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो? इसका उत्तर होगा, प्राणियों में समझने, सोचने और किसी भी चीज़ को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलित स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। प्रश्न चौथा है, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इनके नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। तंत्रिका तंत्र के निम्न मुख्य 3 भाग हैं, तंत्रिका कोशिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, उद्दीपन किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, उद्दीपन पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। और इसकी दूसरी परिभाषा जो दी गई है, प्रतिवर्ती क्रिया जीवों में होने वाली अनैच्छिक क्रिया जिसका संचालन मस्तिष्क के द्वारा न होकर मेरुरज्जु के द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण होगा तीव्र प्रकाश में पलकों का झपकना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंगों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाया गया है, इसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से संवेदनाएं मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया विधि दी गई है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुरज्जु द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करने के लिए एक चाप का निर्माण होता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में कोई भी संवेदना, जैसे पैर में कांटा चुभना, एकाएक हम पैर हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका को आदेश देती है जो पेशी में जाकर कार्य करती है और पैर हट जाता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर आप यहाँ देख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मानव तंत्रिका तंत्र, इसका पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका सम्मिलित है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें विशिष्ट तंत्रिका का बना होता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का नियंत्रण नहीं होता है इस पर। अगला है, हम देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है जो संपूर्ण शरीर अंगों, तंत्र एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। इसमें 2 भाग मस्तिष्क एवं सुषुम्ना या मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत वे तंत्रिकाएं आती हैं जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिका एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को सुषुम्ना तंत्रिका कहते हैं या सुषुम्ना तंत्रिका कहते हैं। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह विशिष्ट तंत्रिकाओं का बना तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जिस पर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाया गया है, इसे आप देख सकते हैं।
अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, कपाल, खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पश्चिम मस्तिष्क, पॉस मेडुला, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, यह इसके अंगों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या हैं? विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम व कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क, इसका कार्य है यह यादृच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। इनके भी कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लें। और आगे हम देखते हैं, मध्य मस्तिष्क आँख व कान की सूचना का नियंत्रण करता है। और पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला या ऑब्लांगेटा और पॉन्स। इनके कार्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति संतुलन बनाना, जैसे सीधी रेखा में चलना, पेंसिल चलाना, साइकिल चलाना, बैठना, गाड़ी चलाना, बोलने की शक्ति। ज़्यादा शराब पीने से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, इसलिए व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। मेडुला अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। आंतरिक कार्य जैसे पेशाब को बनना, लार, भोजन, पाचन, वमन एवं रक्तदाब का केंद्र होता है। और पॉन्स का कार्य यह अनुमस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच संपर्क रखने का कार्य करता है। श्वसन क्रिया को लयबद्ध बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क क्या होता है? उत्तर होगा, केंद्रीय तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुषुम्ना या मेरुरज्जु क्या है, या इसे आप क्या समझते हैं? तो कशेरुक दंड की गुहिका में स्थित सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह भाग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है, सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहलाती है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु या सुषुम्ना के 2 कार्य लिखिए। मेरुरज्जु के 2 कार्य हैं, मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं या संवेदनाओं को संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं को समन्वय एवं नियंत्रण करना। पादप हार्मोन क्या है, उदाहरण से समझाइए। पादप हार्मोन है विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, यह पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पर्यावरण उद्दीपन के कारण पेड़ पौधों की दिशक गतियाँ करते हैं जिन्हें अनुवर्तन कहते हैं। तो पर्यावरण उद्दीपन के कारण पेड़ पौधे दिशक गतियाँ करते हैं अर्थात एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जिन्हें अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण, पौधों का पिरोय तंत्र प्रकाश की ओर एवं जड़ तंत्र अंधकार की ओर गति करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, पौधों का पिरोय तंत्र प्रकाश की ओर तथा जड़ तंत्र अंधकार की ओर प्रकाश की विपरीत गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाली अनुवर्तन गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रश्न 18वां है, जलानुवर्तन गति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, जल के उद्दीपन के कारण पौधों का जड़ तंत्र जल की ओर गति करता है, इस गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। प्रश्न 19वां है, गुरुत्वानुवर्तन गति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, गुरुत्वीय उद्दीपन के कारण पौधों का जड़ तंत्र गुरुत्व की ओर गति करता है, जिसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो उत्तर होगा, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होता है। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक अम्ल। प्रश्न 21वां है, पौधों में पाए जाने वाले 4 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। पादप हार्मोन के प्रकार एवं कार्य। पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक अम्ल। ऑक्सिन का कार्य है यह हार्मोन तने के शीर्ष भाग में बनता है और इसका कार्य है तने की लंबाई बढ़ाता है, पौधों की वृद्धि करता है, पौधों की कलमों में जड़ों का शीघ्र विकास करता है। जिब्रेलिन यह हार्मोन अंकुरण के समय तथा तने के शीर्ष भाग से बनता है। इसके कार्य हैं, बीज शीघ्र अंकुरण प्रारंभ करता है और दूसरा कार्य बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जो अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन, यह हार्मोन कोशिका विभाजन के समय बनता है। तो इसके कार्य हैं, कोशिका विभाजन में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, कोशिका में तने की लंबाई में वृद्धि और बीजांकुरण में सहायक है। अगला प्रश्न है, एब्सिलिक अम्ल यह चौथा हार्मोन है। एब्सिलिक अम्ल यह वृद्धि रोधक हार्मोन है और पौधों में वृद्धि का संदमन करता है। इसके कार्य हैं, पौधों की वृद्धि को रोकता है, कलिकाओं की वृद्धि, बीजांकुरण को रोकता है, फूलों के खुलने बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करता है और पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? इसका उत्तर होगा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई हैं और स्रावित हार्मोन के नाम दिए गए हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन हार्मोन,
और वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अंडाशय ग्रंथि एस्ट्रोजन हार्मोन और एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है जंतु हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए, अथवा अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है वृद्धि हार्मोन, इसका कार्य है वृद्धि एवं विकास का नियमन करना। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अपचयन करना या उपापचय करना। और तीसरा इंसुलिन हार्मोन, इसका कार्य रक्त में शर्करा का नियमन करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, पुरुषों में यौनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करना। एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका कार्य है महिलाओं में यौनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करना। और एड्रेनालिन हार्मोन, इसका कार्य है रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन को बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया जीवों में होने वाली अनैच्छिक क्रिया जिसका संचालन मस्तिष्क से न होकर मेरुरज्जु द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को वापस हटाना। और टहलना, टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न 26वां, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर होगा एक जीव में विभिन्न जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। प्रश्न 27, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसलिए भोजन में आयोडीन युक्त नमक के सेवन के उपयोग से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, जिससे घेंगा रोग नहीं होता है। इस बीमारी के बचाव हेतु हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। प्रश्न 28वां, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है, क्यों। इसका उत्तर होगा मधुमेह या शुगर की बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके। अब हम अगले भाग में देखेंगे अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, एक शब्द में उत्तर हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हैं, जोड़ियां हैं और सत्य असत्य। इन प्रश्नों को हम देखेंगे अध्याय 6 से नियंत्रण एवं समन्वय से। तो उस भाग को देखने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग यहाँ पब्लिश किया जाता है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।